दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास में होने वाली देव उठनी एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा राज्य करता था। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। उसके राज्य में कोई भी कमी न थी। राजा अपनी रानी और अपने पुत्र यानी कि राजकुमार के साथ बहुत प्रसन्न रहता था। राजा देव उठनी एकादशी के दिन उपवास रखता था। उस दिन वह सिर्फ फलाहार ही करता था। राजा के राज्य में भी सभी लोग उस दिन अन्न नहीं खाते और ना ही बाजार में अन्न बिकता। देव उठनी एकादशी के दिन राजा के राज्य के सभी लोग भी फलाहार ही करते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेना चाही, इसीलिए वह धरती लोक पर आ गए। उस समय राजा जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा था। विष्णु भगवान ने देखा कि राजा आ रहा है, तभी उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण किया और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। राजा ने जब लड़की को रोते हुए देखा तो राजा तो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वह देखने में अत्यंत सुंदर थी। उसके जैसी तो खूबसूरती राजा ने आज तक कहीं ना देखी थी। उसे रोता हुआ देख राजा उसके पास गया और कहने लगा, तुम कौन हो और इस तरह जंगल में पेड़ के नीचे बैठी क्यों रो रही हो? लड़की का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने कहा, मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई हूँ। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। राजा तो पहले ही उस लड़की का दीवाना हो गया था। वह कहने लगा, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और वहाँ मेरी रानी बनकर रहो। उस लड़की ने कहा, तुम्हारे महल में तो तुम्हारी रानी पहले से ही होगी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा विवाह हो चुका है। राजा कहने लगा, तो क्या हुआ, मैं तुम्हें भी रानी बनाकर रखूंगा। उस लड़की ने कहा, मैं आपकी रानी तभी बनूंगी जब आप मेरी शर्त मानेंगे। राजा उसके प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसने बिना सोचे समझे उस लड़की को हाँ कर दिया। वह कहने लगी, मेरे हिसाब से तुम्हारा सारा राजपाट चलेगा। मैं जो कहूंगी तुम्हें वही करना होगा। राजा कहने लगा, बस इतनी सी बात? मैं आज तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद से तुम जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा और मेरे राज्य में भी सब कुछ वैसे ही होगा जैसा तुम चाहोगी। वह लड़की राजा के साथ उसके महल में चली गई। राजा की रानी को यह देख बिल्कुल अच्छा न लगा, परंतु पहले के जमाने में तो राजा एक से भी ज्यादा पत्नियां रखता था, इसीलिए वह कुछ भी ना बोली। अब राजा के राज्य में बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कि नई रानी करने को लिए कहती थी। अगले ही दिन देव उठनी एकादशी आ गई। रानी ने सारे नगर में यह ऐलान कर दिया कि इस बार एकादशी के दिन भी अन्न बेचा जाएगा। सभी लोगों को यह बात बहुत अजीब लगी, परंतु राजा का आदेश था, इसीलिए बाजार में लोगों ने अन्न बेचा और रानी ने इधर महल में आज खाने की जगह पर मांस मछली बनाई और राजा को खाने के लिए आमंत्रित किया। राजा कहने लगा, मुझे माफ करिए, आज देव उठनी एकादशी है, इसीलिए आज के दिन मैं सिर्फ फलाहारी करूंगा। नई रानी ने राजा से कहा, तुमने कहा था कि मैं जैसा कहूंगी तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे और जो मैं कहूंगी तुम वही खाओगे। इसीलिए अगर तुमने यह मांस ना खाया तो मैं तुम्हारे बेटे यानी कि राजकुमार का कत्ल करवा दूंगी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हो गया। राजा को दुखी देखकर उसकी बड़ी रानी कहने लगी, क्या हुआ, आप बहुत दुखी हैं? राजा ने सारी बातें अपनी बड़ी रानी को बता दी। बड़ी रानी ने कहा, आप छोटी रानी से कहिए कि आप अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, भले ही वे राजकुमार का कत्ल कर दे। बड़ी रानी की यह बात सुनकर राजा बहुत हैरान रह गया, परंतु बड़ी रानी ने राजा से कहा,
हमें राजकुमार की प्राप्ति तो दोबारा भी हो सकती है, परंतु एक बार धर्म चला गया तो वह लौटकर नहीं आएगा। इसीलिए राजा ने बड़ी रानी की बात भी मान ली। उसने छोटी रानी से कहा, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको राजकुमार का कत्ल कराना है तो आप बेशक करा दीजिए। छोटी रानी तुरंत मुस्कुराने लगी और वह अपने असली रूप यानी भगवान विष्णु के रूप में आ गई। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि तुमने अपना धर्म नहीं छोड़ना। तुम मांगो, मुझसे एक वरदान मांग सकते हो। राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरा उद्धार कर दो। उसी समय स्वर्ग से एक विमान आया और राजा उस पर सवार होकर वहां से चला गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।